हेलो स्टूडेंट्स। तो इसके पहले वेलकम टू स्टडी एकेडमी सेंटर इंस्टीट्यूट। तो इसके पहले हमने ट्रायंगल के कुछ फार्मूलाज किए थे। संडे की क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए जिसमें थ्योरम्स वगैरह किए हैं, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप उसको एक बार जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम ट्रायंगल या कुछ और फार्मूलाज करते हैं, फिर कंप्लीट होता है उसके साथ हम लोग एक क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल के और कुछ क्या फार्मूले हैं जो हम लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें हमें पता है ये तीनों एंगल्स होते हैं, ठीक है। और इन तीनों एंगल का सम जो होता है वो क्या वो होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए बी सी यानी कि ये वाला एंगल, देन प्लस एंगल बी सी ए, ठीक है, ये वाला एंगल प्लस एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री यानी कि आपका ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये तीनों एंगल को हम लोग ऐड करते हैं तो उसका फॉर्मूला आता है अपना 180 डिग्री के इक्वल, ठीक है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन, पहला टाइप जो इसमें आएगा वो है, मतलब एक ही टाइप का, जैसे टू एंगल आर गिवन, यानी दो एंगल आपके क्वेश्चन में, टू एंगल्स आर गिवन इन क्वेश्चन एंड यू हैव टू फाइंड थर्ड एंगल, ठीक है। तो इस टाइप का इसमें से आपका क्या बोला जाए क्वेश्चन आएगा, किससे टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें, जिसमें क्या बोला जाए आपका सम ऑफ ये बोला जाए एंगल्स वाले में, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोगों ने पिछले बार टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो अलग अलग टाइप्स हैं, तो उनके जो हैं अलग अलग आपके क्या बोलते हैं वो हैं फॉर्मूलास, ठीक है। तो उनको एक बार देख लेते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे फर्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो है, दैट इज फर्स्ट वन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद सेकंड वन जो हम लोग देखेंगे वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके फॉर्मूला देखूंगा, बाकी इसके बेसिक तो मैंने बता दिए थे पिछले पार्ट में। थर्ड देखेंगे स्केलेन ट्रायंगल एंड फोर्थ वन हम देखेंगे दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो इनके हम लोग क्या है आपके फॉर्मूलास को देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसके फॉर्मूलाज हम देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम देखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला। तो हमारा जैसे ये जैसे कि हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो हम लोगों को पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स जो हैं एक दूसरे से क्या होते हैं इक्वल होते हैं, यानी कि इसका ये तो ये तीनों एक दूसरे से क्या होंगे
इक्वल होंगे। तो इसका एरिया आएगा, जैसे कि इसके एरिया का फॉर्मूला होता है, वो होता है √3/4 मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो गया एरिया निकालने का ये। ठीक है, तरीका √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, जिसमें से हम बोल सकते हैं ए इज अवर साइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हमारा एक पार्ट होता है। तो इसका पैरामीटर तो इजी है, पैरामीटर पी, यानी तीनों साइड्स को हम ऐड कर देंगे, ए प्लस ए, तो वो हो जाएगा आपका 3a। ये फर्स्ट चीज़ हो गया, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, उसके अलावा यूनिट आपको पता है, अगर आप एरिया फाइंड कर रहे हैं तो उसका या तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी क्वेश्चन में गिवन है। पैरामीटर फाइंड कर रहे हैं तो मीटर या सेंटीमीटर में आपका यूनिट होगा। तो इतनी चीज़ें हो गई जो इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में हम लोगों को जानना था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपना आइसोसेलेस ट्राइंगल की तरफ। ठीक है, तो जैसे कि ये एक ट्राइंगल है हमारा आइसोसेलेस ABC। तो इसमें क्या होगा, जो ए है, ए बी और ए सी, वो एक दूसरे से इक्वल होगा, बट बी सी किसी से इक्वल नहीं होगा। इट मीन्स इसको अगर हम ए ले लें या ए ले लें, ठीक है, या फिर ये जो ए सी है, ठीक है, वो भी इक्वल है। तो अगर इसको भी हम बी मान के चलें, सी मान के चलें, तो इसका एक कंडीशन है कि ए बी जो है हमारा बी सी नहीं, ए बी जो है हमारा ए सी के इक्वल होगा। और एक चीज़ इसी को बोल सकते हैं, ए बी अगर हमारा ए है और ए सी हमारा बी है, तो ये दोनों एक दूसरे से इक्वल होंगे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपना इसके फॉर्मूला के ऊपर। तो इसका एरिया जैसे निकालना है, फर्स्ट थिंग एरिया यानी ए, तो इसका फॉर्मूला है ½ √a² - b² बाय, ये बाय ऐसे नहीं आएगा, एक मिनट, हाँ, 1/2 √a² - b² अपॉन 4, ये 4 में है होल ब्रैकेट इंटू बी। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होगा आपका, क्या बोला जाए इसका, क्या बोलते हैं अपने, ये बी ना हो के सी होगा। ओके, ठीक है, तो ये होगा सी। तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला। ओके, देन सेकंड पेरीमीटर होगा, वही चीज़ बाउंड्री है, यानी कि ये ए से बी, ए से सी और बी से सी, इन तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी। सेकेंड बी ही हमारा ए है, तो प्लस सी, दैट इज इक्वल टू 2a प्लस सी। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ओके, और सेम चीज़ यूनिट में यही चीज़ यहाँ कॉपी हो जाएगा। ठीक है, यानी एरिया का यूनिट होगा तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पेरीमीटर का यूनिट होगा तो मीटर या सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं स्केलेन ट्रायंगल पे, जो कि है अपना नेक्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, वो है, जैसे कि स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है, स्केलेन ट्रायंगल इस तरह के ट्रायंगल, जैसे ये ए बी सी हमारा ट्रायंगल है, इसमें जो है तीनों साइड्स डिफरेंट होंगे, वो किसी से इक्वल नहीं होंगे, यानी ये ए, ये कॉमा बी, ये कॉमा सी, यानी ए यूनिट्स बी यूनिट सी यूनिट। तो इसको निकालने का फॉर्मूला है जो कल भी मैंने बताया था। ठीक है, तो एरिया इसमें निकालना है हम लोगों को। तो इसमें एरिया निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या,
बाय हीरोन्स फॉर्मूला हम लोग क्या है अपना एरिया इसमें से निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला है जो कि है एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस हमारा क्या होता है सेमी पेरीमीटर और इसको निकालने का तरीका है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ये हो गए दो फॉर्मूले और यूनिट्स आपको पता है वही चीज़ सेम है। ठीक है, तो इतनी चीज़ों को हम लोग ये चीज़ है जो मैंने पिछले क्लास में भी बताई है। तो ये क्या एक बार और मैं डिफ्रेंशिएट करना चाह रहा था। ठीक है, ये किस तरीके से होगा इसीलिए मैं अलग अलग चीज़ों को एक बार फिर से आपको करके दिखा दिया कि ये किस तरीके से फॉर्मूला एक दूसरे ट्रायंगल्स पे भी यूज़ होगा। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक आपका हीरोन्स फॉर्मूला। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है एरिया निकालना है राइट एंगल ट्रायंगल का। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता है क्या होता है, जैसे कि ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी और बी पे क्या है आपका 90 डिग्री। तो हम लोग को ट्रायंगल का हाइट यानी परपेंडिकुलर ऑफ ट्रायंगल को हम लोग हाइट के इक्वल बोल सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है और पेरीमीटर हो जाएगा सेम ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, और अगर जैसे कि ये ए ये बी और ये सी लिखा है तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी जो भी यूनिट्स आपको दिए होंगे। यूनिट आपको पता है, अगर एरिया का यूनिट है तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, पेरीमीटर का यूनिट है तो मीटर कॉमा सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतनी चीज़ें मेरे को आपको ट्रायंगल से रिलेटेड और बताना था। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई चीज़ें और मेरे को याद आएंगी तो वो मैं आपको साथ में और करवा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए इतना काफ़ी है ट्रायंगल से रिलेटेड। बाकी चीज़ें जो भी रहेंगी, हाँ एक अलग चैप्टर है इसमें अपना ट्रायंगल का जो कि थ्योरम्स वगैरह है, यानी कि ट्रायंगल का एक अलग चैप्टर क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। उसमें रूल होते हैं, एक होता है अपना कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बताना, सेकंड होता है सिमिलरिटी। ठीक है, यानी कि दो ट्रायंगल को एक दूसरे से सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट दिखाना। तो ये अलग चैप्टर है, इसमें थ्योरम्स हैं। ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में भी हमें पढ़ना है। बट अभी हम लोगों को क्या है, हमारा टॉपिक मेंसुरेशन चल रहा है। ठीक है, तो हमारा शेड्यूल जैसे है वो कैसे होता है मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। मेरे हिसाब से फर्स्ट थिंग जो मैंने सोचा है वो है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इसमें हो गया आपके मैथमेटिक्स की क्लास। ठीक है, सेकंड वेडनेसडे के हाँ थर्सडे फ्राइडे साइंस की क्लास एंड थर्ड दैट इज सैटरडे संडे एप्टीट्यूड और क्वेश्चन सॉल्विंग क्लासेस मैं लूँगा इस तरीके से। तो अगर आपको इस तरीके से कोई चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि इसमें क्या होगा डिटेल मैथ्स पढ़ाऊँगा। ठीक है, 10th क्लास बेस तक जिसमें सारे टॉपिक्स कवर होंगे। इसमें साइंस में भी वही है 10th बेस तक। ठीक है, और एप्टीट्यूड अपना बाकी चलेगा क्योंकि एप्टीट्यूड बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ज़रूरत पड़ता है। उसके अलावा बाकी एप्टीट्यूड की क्लास को हम लोग और भी बाद में बढ़ा लेंगे। और इस तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे से पढ़ सकते हैं। मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।